जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम करनी के सवालों को हल करना सीखेंगे। करनी के सवालों को हल कैसे किया जाता है। इसमें आपका पहला सवाल है कि 5 प्लस करनी 7 और 2 प्लस करनी 5, इन दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है। दूसरा सवाल है आपका 5 प्लस करनी 5 गुणित 5 माइनस करनी 5, इन दोनों का आपको गुणा करना है। तीसरा सवाल है आपका दोस्तों 3 प्लस करनी 7 और करनी 3 प्लस करनी 7 का आपको गुणा करना है। चौथा सवाल है आपका करनी 11 माइनस करनी 7 और करनी 11 प्लस करनी 7। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, आप करनी के सवालों को हल करना सीख जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपके 9th क्लास में एक पार्ट है जिसमें आपका ये सवाल है। ठीक है दोस्तों, 1.5 में। ठीक है दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, करनी 5 प्लस करनी 7 और कोष्टक में 2 प्लस करनी 5, इन दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो गुणा कैसे करते हैं ध्यान समझना। जैसे कि आपका यहाँ पे क्या लिखा रहा है, करनी 5, क्या लिखा रहा है 5, इस वाले पद का पहला पद लिखेंगे और इस वाले जिससे गुणा करना है जिस संख्या में आपको, इसे ऐसा का ऐसे उतार देना है, 2 प्लस करनी 5 प्लस दूसरा वाला पद लिखेंगे आप करनी 7 और ये ऐसा कैसे उतार देना है, 2 प्लस करनी 5। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपका 5 का दोनों पदों में होगा और करनी 7 का भी दोनों पदों में होगा, तो अपन ने 5 लिखा और फिर इसका लिख लिया अपन ने 2 प्लस करनी 5 प्लस करनी 7 लिखा और ऐसा कैसे ही ये उतार दिया। अब गुणा करना है आपको दोस्तों। कोष्टक के बाहर जो भी संख्या होती है उसका अंदर कोष्टक में अंदर गुणा होता है। गुणा करेंगे 5 का 2 में करेंगे कितना जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस। ठीक है दोस्तों, अब 5 का करनी 5 में, तो यहाँ पे आपका क्या है, करनी शुद्ध करनी है, कोई करनी मान नहीं है, और यहाँ पे क्या है, करनी है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, गुणा नहीं होगा, बस ऐसा कैसे लिखा जाएगा, 5 करनी 5। ठीक है दोस्तों, संख्या का करनी वाली संख्या में गुणा नहीं होता है। अब ऐसा कैसे प्लस करनी 7 का 2 में करेंगे तो कितना जाएगा, 2 करनी 7। ठीक है दोस्तों, इनका भी गुणा नहीं होगा, ऐसा कैसे लिख देंगे प्लस करनी 7 का करनी 5 में करेंगे तो करनी का करनी में गुणा हो जाता है। यहाँ पे करनी 7 तो करनी 5 का कितना जाएगा, करनी 7 पंजे 35। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, देखो 10 प्लस 5 करनी 5 प्लस 2 करनी 5 प्लस करनी 35। यहाँ पे आपकी समान करनी होती है तो जुड़ता घटता है। अब यहाँ पे समान करनी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये संख्या जुड़ेगी घटेंगी नहीं। यहाँ पे आपका शुद्ध 10 मान है, तो यहाँ पे 10 ऐसी कोई संख्या नहीं है करनी से बाहर, तो उसमें अपन जोड़ सके, तो ये आप सवाल आपका आंसर आ चुका है, यहीं खत्म। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल आपका 2 तरीके से हल होगा। मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ, जिस तरीके से आपको सरल लगे उस तरीके से आप हल कर सकते हो। जैसे कि आपका 5 प्लस करनी 5 और 5 माइनस करनी 5। अब इस नियम से समझेंगे पहले अपन। क्या आपका 5 लिखा और ये ऐसा कैसे उतार दिया, 5 माइनस करनी 5, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस करनी 5 और ये ऐसा कैसे उतार देंगे, 5 माइनस करनी 5। वही नियम, अब गुणा करेंगे 5 का 5 में करेंगे कितना जाएगा आपका 25, माइनस 5 का करनी 5 में करेंगे कितना जाएगा, 5 करनी 5, गुणा नहीं होगा, ऐसा कैसे लिख देंगे प्लस। अब ये हल होगा आपका, अब ये वाला हल करेंगे तो करनी 5 के दोनों पदों में गुणा होगा, कोष्टक के अंदर जितनी संख्या, करनी 5 का 5 में करेंगे तो कितना जाएगा आपका 5 करनी 5, माइनस करनी 5 का करनी 5 में करेंगे, समान करनी का गुणा करते हैं तो करनी हट जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर समान करनी, जैसे करनी 3 का करनी 3 में करेंगे तो 3 आएगा, करनी 2 का करनी 2 में करेंगे तो 2 आएगा आपका। समान करनी का गुणा करते हैं तो करनी हट जाती है, करनी 5 का करनी 5 में गया तो करनी हट गई, शुद्ध 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये 5 करनी 5 और 5 करनी 5, ये एक प्लस का और ये माइनस का और ये प्लस का करनी समान है, तो अपन इनको प्लस माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। 25 में से कितना हटाएंगे दोस्तों, 5, तो 25 माइनस 5 कितना जाएगा आपका 20 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी सवाल को अपन एक तरीके से और हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी सवाल को समझना। जैसे कि आपका क्या लिखा रहा है, 5 प्लस करनी 5 और 5 माइनस करनी 5, तो ये आपका एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, सेम संख्या 5 और ये करनी 5, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ सर्वसम्य का लग जाती है आपकी, क्या होती है a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस विधि से भी आप इसे हल कर सकते हो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, उस संख्याएं सेम है, तो अपन क्या है, दोनों का वर्क करना है, बीच में क्या रहेगा माइनस, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है आपका 5 और b क्या है आपका करनी 5। देखो a प्लस बी और ये भी 5, a और माइनस b क्या है करनी 5, तो अपन ये करेंगे a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये आपका आंसर आएगा। तो a का वर्ग, a क्या है आपका 5, क्या कर देंगे अपन 5 का वर्ग, बीच में क्या रहता है हमेशा माइनस, करनी 5 का वर्ग करेंगे, b क्या है आपका करनी 5, तो करनी 5 का वर्ग कर देंगे।
वही आपका 5 का वर्ग क्या हुआ है 25 माइनस करनी 5 का वर्ग है, तो घात से करनी कट जाती है, ठीक है दोस्तों। घात से करनी कट गई, क्या बचा आपका 5 बचा। अब 25 में से 5 गया कितना बचा आपका 20 गया, घटा लिया अपन ने। तो इसका आंसर भी कितना आया 20 आया, और इसका आंसर भी कितना आया 20 आया। आप इस विधि से कर सकते हो और इस विधि से हल कर सकते हो, जिस विधि से आपको सरल लगे उस विधि से आप हल कर देना, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे समझना आपका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल बहुत सरल है दोस्तों, ऐसे ही करेंगे अपन। करनी है सभी संख्याएं, क्या है करनी में, तो करनी 3 लिखेंगे और ये ऐसा कैसे उतार देंगे पूरा पद, करनी 3 प्लस करनी 7, फिर लिखेंगे करनी 7 और ये पद ऐसा कैसे उतार देंगे, करनी 3 प्लस करनी 7, ठीक है दोस्तों। अब अपन गुणा करेंगे, इसमें करनी 3 का करेंगे और इसमें करनी 7 का करेंगे। करनी 3 का करनी 3 में होगा, अभी बताया मैंने, समान करनी का गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगी। यहाँ क्या बचा आपका 3 बचा, प्लस करनी 3 का आप करनी 7 में करेंगे, करनी 3 का करनी 7 में करेंगे तो क्या जाएगा आपका 17 21 करनी 21, प्लस अब यहाँ पे करनी 7 का करनी 3 में करेंगे वही नियम, तो करनी 7 का करनी 3 में करेंगे कितना जाएगा आपका करनी में 21 गुणा हो जाता है, प्लस अब यहाँ पे भी करनी 7 का करनी 7 में समान करनी का गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगी। ये कितना बचा आपका 7 बचा। अब यहाँ देखो 3 और 7 अलग मान है बिल्कुल, है ना, करनी में नहीं है, तो अपन 3 और 7 जोड़ लेंगे, कितना होगा 7 3 10, प्लस अब ये करनी 21 जुड़ जाएगा, करनी 21 करनी 42 नहीं आएगा, क्या लिखना है 2 करनी 21। जैसे कि आपको x में x जोड़ना है तो कितना आएगा आपका 2x आएगा, ऐसा कैसे इनका होता है चर के जैसे ही, करनी 21 का करनी 21 में जोड़ करेंगे तो कितना जाएगा 2 करनी 21 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अपना है अगला सवाल, चौथा सवाल और लास्ट सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ध्यान समझना। आप ये वाला जो आपने किया दूसरा सवाल, कौन सा सेकंड सवाल, सेकंड सवाल इस विधि से भी हल किया अपन ने, इस विधि से भी हल किया। तो यहाँ भी देखो करनी 11 माइनस करनी 7 और करनी 11 प्लस करनी 7, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है। तो और यहाँ पे क्या है आपका दोस्तों, अपने इससे किससे सर्वसम्मिका के नियम से हल किया और इसे नॉर्मल गुणा किया। तो अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी कैसे हल करना है, ठीक है दोस्तों। तो अपना क्या किया था अपन ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्या सर्वसम्मिका लिखेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का वर्ग, तो यहाँ क्या करेंगे जो आपका पहला पद है इसका वर्ग माइनस और जो दूसरा पद है बीच में माइनस लगा के उसका वर्ग, तो करनी हटा देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका क्या आएगा 11 से करनी हट गई, माइनस 7 से करनी हट गई, 11 में 7 गया कितना बचा आपका 4 आंसर आ गया, ये खत्म, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं।